कि आपको इंग्लिश पढ़ना सीखना है, कि आपको इंग्लिश लिखना सीखना है, कि आपको इंग्लिश बोलना सीखना है। कैसे आप बोलेंगे ये समझ में नहीं आता है। बिल्कुल शुरू से सीखना है, बिल्कुल जीरो लेवल से सीखना है। आप कैसे सीखेंगे यही कंफ्यूजन है। आपको एबीसीडी मालूम है, छोटा बड़ा मालूम है, लेकिन उसको जोड़कर पढ़ना नहीं आता है। कैसे पढ़े? अब बहुत परेशान है। तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी के बीच एक ऐसा क्लास लेकर आया हूं जिसमें आपके जो भी प्रॉब्लम चल रहा है इंग्लिश पढ़ने लिखने बोलने का, उस सारा का सारा जो है ना कंफ्यूजन इस क्लास में दूर करेंगे। तो आइए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। तो आप देख रहे हैं जीनियर शिक्षा और मैं आपका अपना प्यारा सर शकील सर, जो आप सभी के इस क्लास में इंग्लिश कैसे पढ़ेंगे आप बिल्कुल जीरो लेवल से सिखाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आपको जो है ना एबीसीडी ए से जेड तक, बड़ा एबीसीडी, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर, ये सारा का सारा जो है ना कंप्लीट है, पहचान भी आता है और पढ़ना भी आता है। अब बताता है कि जोड़कर कैसे पढ़े। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये वाला शब्द लिख दिया गया है, ठीक है ना, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? देखिए BRAIN है, ठीक है ना। मान लीजिए आपको इस तरह का शब्द मिला ये, ठीक है। अगर इस तरह का भी शब्द मिलता है तो इसको आप कैसे पढ़ेंगे? यही कंफ्यूजन है और इसी कंफ्यूजन को हम दूर करेंगे, ठीक है ना। अगर मान लीजिए सबसे पहले हम देखते हैं ये वाला, ठीक है ना। अगर बीच में ए रहता है, बीच में ए रहता है किसी भी शब्द में और उसके दाएं बाएं जो है ना कोई कॉन्सोनेंट रहता है और उसके अलावा कोई और दूसरा शब्द नहीं रहता है, तो इसका पढ़ने का एक रूल से इसको आप पढ़िएगा, आय का उच्चारण कीजिएगा ए का, ठीक है ना। मैं आपको बता दूं कि 5 वोवेल होता है, ए ई आई ओ और यू। अगर इन 5 वोवेल्स का उच्चारण आप सीख जाते हैं तो आपको इंग्लिश पढ़ने लिखने और बोलने से दुनिया का कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगा। थोड़ा सा आपको इसका रूल्स सीखना होगा, क्योंकि बता दें कि बिना वोवेल्स का कोई भी वर्ड्स नहीं होता है इंग्लिश का। आप कोई भी वर्ड्स देख लीजिए उसमें वोवेल जरूर रहेगा। अगर हम वोवेल को निकाल देंगे, हम इसी का बात करते हैं BRN, वोवेल AI हम निकाल दिए तो BRN, कोई शब्द नहीं बना, ठीक है ना। तो कोई शब्द बनने के लिए वोवेल जरूरी है, तो वोवेल्स का जरूरी है, तो वोवेल्स के उच्चारण जो है ना सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसको आप क्या पढ़ोगे? MAT क्या पढ़ोगे? ये तो पढ़ने आ गया, MAT लिखा है, बस इसको जोड़कर कैसे पढ़ोगे? तो किसी भी शब्द में ध्यान रखना, जब ए रहता है बीच में और इसके दाएं बाएं जो है ना कोई कॉन्सोनेंट रहता है, जैसे यहाँ पे B हो गया, T हो गया और बीच में A आ गया, तो इसको पढ़ेंगे आप बैट। क्या पढ़ेंगे? बैट। क्या पढ़ेंगे? बैट। ध्यान रखिएगा, इसको क्या पढ़ेंगे आप? मैट। क्यों? क्योंकि 20 का इंग्लिश क्या होता है, हिंदी क्या होता है? ब, और टी से क्या होगा? ट, ठीक है ना। और इस ए का क्या होगा? अय उच्चारण होता है, ठीक है ना, बीच में। तो इस अय का मात्रा लग जाता है इससे पहले वाले अक्षर पे, यानी बी पे, ठीक है ना। तो क्या होगा? बी हो गया बैट, ठीक है ना। इसी तरह से जो है ना आपको पढ़ना होगा, ठीक है। फिलहाल हम आगे देखते हैं कि और जो है ना किस तरह से पढ़ेंगे, जो और शब्द रहेगा, ठीक है ना। तो ये पहला हम लोग सीख गए कि जब यहाँ पे बीच में जैसे ये रहा, ये रहता है और इसमें कोई दूसरा वोवेल नहीं है, तो क्या पढ़ेंगे इसको? स्टैंड। इसी प्रकार से कैट, रैट, सैट, क्या होगा? और होगा क्या होगा? रैप, गैप, मैप, ये सारा चीज जिसमें ए रहता है और उसमें कोई दूसरा वोवेल नहीं रहता है, तो उस ए का आप ए उच्चारण कीजिएगा। ये तो हो गया आपका पहला ए का ए उच्चारण, ठीक है ना। और भी है जिसको जैसे कि कोई शब्द आपको इस तरह से मिलता है, ठीक है ना, और इस तरह से भी आपको मिलता है, ठीक है ना। तो इसको आप कैसे पढ़ेंगे? जैसे ये वाला शब्द देख रहे हैं ना, ये वाला देखिए यहाँ पे, ठीक है, और भी यहाँ पे, जैसे यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे ये वाला शब्द। तो इसको पढ़ने के लिए आप क्या करोगे? जैसे यहाँ पे रहता है ये वाला, ए वाला, तो पढ़ने में कंफ्यूजन होता है कि सर इसको क्या पढ़े। तो ध्यान से देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे आप। जैसे PAY, अगर लास्ट में किसी भी वर्ड्स के लास्ट में AY रहता है, AY देखिए AY रहता है, AY रहता है, तो उस AY का ए उच्चारण होता है। क्या होता है? और P से प होगा उच्चारण, ठीक है ना। इस P का प और AY का, टोटल AY का ए उच्चारण होगा, तो प पे ए की मात्रा लग जाए तो क्या होगा? पे। इसको क्या पढ़ेंगे? पे, PAY पे। इसी प्रकार से DAY डे, GAY गे। इसी तरह से यहाँ पे देखिए PLAY क्या पढ़ेंगे? प्ले, प्ले, प्ले। इसी तरह से रे, से, स्टे,
ठीक है ना, वे, ने, जो भी होगा, यानी किसी भी वर्ड्स के अंत में ए वाई रहे तो इस ए वाई का क्या उच्चारण होगा, इस ए वाई का ए उच्चारण आप कीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं यहां पे, देखिए कि जिसमें ए आई एक साथ लिखा रहा है, देखिए यहां पे ए आई ए आई ए आई ए आई लिखा है ना, तो इसको आप कैसे पढ़ोगे, बिल्कुल इजी है, थोड़ा सा ध्यान रखिए आप। क्या है, देखिए यहां पे बी आर ए आई एन, तो इसका भी उच्चारण क्या होगा, ए होता है, यानी ए आई का भी उच्चारण क्या होता है, ए होता है। क्या होता है, इस टाइप का मिले वर्ड्स तो पढ़िएगा आप, जैसे इसको पढ़ेंगे ब्रेन, ब्रेन मत पढ़िएगा, जैसे कि इंग्लिश होता है ना, ए आई से क्या होता है, ओ, इसका आप ओ उच्चारण मत कीजिएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। जब वर्ड्स में आपको पढ़ना हो इंग्लिश के शब्द में, तो इसका उच्चारण जो होता है ना, ए होता है। तो इसको क्या पढ़ेंगे, ब्रेन, इसको पढ़ेंगे मेन, मैन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे एम से म, ए आई से ए उच्चारण होगा, एन से ना, तो ए का म पे उच्चारण होगा ना, मात्रा लगेगा, तो मैन। इसी प्रकार से देखिए रिमेन, अगेन, अगैन मत पढ़िएगा, ठीक है ना, यही चीज पे गलती होता है, ठीक है ना। जैसे और भी बहुत सारे इसमें का वर्ड्स है, जैसे यहाँ पे देखिए जेल, जे ए आई एल जेल, फेल, एफ ए आई एल फेल, इसी तरह से जो है ना और भी बस स्नेल, ठीक है ना, मेल, ठीक है ना, ये सारा जितना भी वर्ड्स आपको मिलेंगे जिसमें ए आई एक साथ रहेगा, तो इस ए आई का जो है ना आप ए उच्चारण कीजिएगा, आई मत उच्चारण कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे दो हम लोग सीखे, ए वाई या ए आई रहता है किसी भी वर्ड्स में लिखा हुआ, तो उसका जो उच्चारण होगा वो होगा ए, बस इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम आगे जो है ना आपको और बताते हैं, ठीक है, ध्यान से देखते चलिएगा, लास्ट तक देखिएगा, ठीक है ना। तो आइए अब देखते हैं हम आगे जो है ना कुछ और भी नियम देखते हैं हम, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, अब एक वर्ड्स आता है कि इस तरह का, ठीक है ना, तो इसको आप क्या पढ़ेंगे, ठीक है ना, ये वाला शब्द, ठीक है, ये वाला आता है ना, इसको आप क्या पढ़ेंगे, ठीक है। और तो देखिए इसको पढ़ने के लिए आपको फर्स्ट ये ध्यान रखना है, जैसे एफ ए आर क्या पढ़ेंगे इसको, फर की फार, फर की फार की फैर, फैर बोले ना, आए, बीच में ए उच्चारण रहेगा, बीच में ए रहेगा, दो कंसोनेंट, देखिए यहां पे भी कंसोनेंट है, यहां पे भी कंसोनेंट है, और यहां पे देखिए और ये, इसका उच्चारण अलग हो गया, इसका उच्चारण अलग हो गया, कंफ्यूज हो गए। अरे यार सर तो बताए थे कि जब दो कंसोनेंट के बीच में ए रहेगा तो आय उच्चारण होगा, यहां पे कैसे हो गया। तो देखिए यहीं पे ध्यान रखना है आपको कि जब दो कंसोनेंट के बीच में ए रहता है तो इस ए का आय उच्चारण होता है, ये तो सही है, ठीक है, लेकिन इसका उच्चारण क्या होगा, फार होगा, आर, स्टार। अब यहां पे आ कैसे हो गया, यही तो कंफ्यूजन है। मेरे पास कल ही कॉल आया था कि सर हमें कंफ्यूजन हो रही है, ए का कहीं पे आ उच्चारण हो रहा है, कहीं पे अय उच्चारण हो रहा है। तो रूल्स यही है, जब तक आप इसको क्लियर नहीं करेंगे तब तक आपको इंग्लिश पढ़ना नहीं आएगा, आएगा भी तो आप गलत पढ़ोगे, ठीक है ना, सही सही नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। तो इसका रूल्स है कि जब ए के बाद लास्ट में आर रहता है तो इस ए का आ उच्चारण होता है। नियम देखिए, नियम, ऐसा नियम आपको कहीं नहीं मिलेगा क्लास वाला, ठीक है ना, ध्यान से देखते चलिए। शकील सर आपको जीरो लेवल से, बिल्कुल जीरो से आपको हीरो बना देंगे इंग्लिश में, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। देखिए यहां पे क्या होगा, ए, तो इसीलिए यहां पे इसको पढ़े फार आर। अब देखिए ए के बाद आर है लेकिन लास्ट में ई है, तो इसको ध्यान रखिएगा आप, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, ए आर ई, इसको आर ही पढ़ा जाएगा, आर ए मत पढ़िएगा, ठीक है ना। एस टी ए आर, देखिए ए के बाद क्या है, आर है ना, तो इस ए का आ उच्चारण होगा स्टार। जैसे यहां पे जार, जे ए आर जार, बार, बी ए आर बार, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, इसको जो है ना आय उच्चारण होगा, दो कंसोनेंट रहेगा लेकिन इसमें आर नहीं है लास्ट में, ठीक है ना, लेकिन इसमें क्या है, सभी के जो है ना आर है, ए के बाद आर है, तो इस ए का आप आ उच्चारण कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे अब देखते हैं और भी शब्द, ठीक है ना, इसमें सारा कंफ्यूजन आपको दूर कर देंगे जो भी बचेगा। तो नेक्स्ट जो हमारा क्लास आएगा, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग एक क्लास है, फिर नेक्स्ट हम लाएंगे तो उसमें और प्रॉब्लम आपको सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक होता है ए वाला, ए वाला होता है ना, आपको मिला होगा बहुत सारे, ठीक है ना, यहाँ पे इस तरह से वर्ड्स मिले होंगे, ठीक है, और भी होगा ये वाला मिला होगा, ठीक है, ठीक है ना। तो ये इसको आप कैसे पढ़ेंगे,
आहा, ये देखिए CALL ये भी कॉन्सोनेंट है, लेकिन यहां पे आपको ए उच्चारण नहीं करना है, यहां पे आपको ए का अब औ उच्चारण करना होगा। देखिए बदल गया, एक ही ए है, एक ए है, लेकिन अलग अलग उच्चारण हो रहा है नहीं हो रहा है। देखिए आप कह रहे होंगे, यही चीज है, कंफ्यूजन हो जाता है कि अरे यार यहां पे कुछ और पढ़े और यहां पे कुछ और हो गया, कैसे हो गया। यही तो चीज सीखना है आपको, बस रूल्स को ध्यान रखिएगा कि किस तरह से ए के बाद कौन सा अक्षर रह रहा है, कौन सा अक्षर है तो ए का क्या उच्चारण हो रहा है। बस यही चीज तो अपने खोपड़ी में डालना है, यही चीज तो कंफ्यूजन है, बस ध्यान से देखते चलिए आप, ठीक है ना। अब देखिए यहां पे जो है ना ए का औ उच्चारण इसलिए हुआ है क्योंकि ए के बाद डबल एल है। ए के बाद क्या है, डबल एल है। ए के बाद क्या है, डबल एल है। तो ए के जस्ट बाद डबल एल रहे तो इस ए का औ उच्चारण किया जाता है। समझ गए ना आप। जब ए के बाद लास्ट में डबल एल रहेगा तो उस ए का आप क्या उच्चारण कीजिएगा, ए उच्चारण कीजिएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको पढ़ेंगे CALL। तो सी से क्या होगा, स भी होता है, क भी उच्चारण होता है, यहाँ पे क उच्चारण होगा और ए का जो है ना औ उच्चारण होगा और डबल एल है। तो इस औ का क पे मात्रा लग जाएगा तो क्या होगा, क और डबल एल से क्या होगा, ल, तो क्या हो गया, कॉल। इसी प्रकार से इसको क्या पढ़ेंगे, ए के बाद डबल एल है तो क्या पढ़ेंगे, मॉल, फॉल। देखिए FALL, ए के बाद डबल एल, फिर यहाँ पे ए के बाद डबल एल तो क्या होगा, हॉल, स्मॉल, ऑल, ठीक है। तो ये रूल आप ध्यान रखिएगा, ए के बाद डबल एल रहेगा तो ए का औ उच्चारण होगा। अब आइए आगे देखते हैं कि इसका और भी कुछ रूल्स है। अभी तो हम आपको इस क्लास में ए का सभी उच्चारण नियम बता रहे हैं। ए का ये पहला वोवेल है ए, ठीक है ना। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे तो उसमें ई का बताएंगे A to Z, ठीक है ना। तो अब देखते हैं यहां पे कि इस ए का एक और उच्चारण होता है, जैसे यहां पे इसको क्या पढ़ेंगे, ठीक है ना। यहां पे इस वाले भी सर आप मिला होगा वर्ड्स, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ए वाला। अब इसको क्या पढ़ेंगे, यहां पे भी तो ए है लेकिन इसमें एक वोवेल आया है एक्स्ट्रा ई। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, कंफ्यूजन। अब इसको पढ़ेंगे डरे, डरे या डेयरे या डेयर, क्या पढ़ेंगे आप, यही तो कंफ्यूजन है। अब देखिए यहां पे आप पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे आप डेयर, क्या पढ़ेंगे, डेयर, डेयर। अब देखिए यहां पे ए उच्चारण हुआ और आर ई है तो आ उच्चारण होना चाहिए ना। यहां पे देखिए ए के बाद आर है, ए के बाद आर है तो इस ए का आ उच्चारण होना चाहिए, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि रूल से कि लास्ट में होना चाहिए ए। जैसे यहां पे देखिए फार लास्ट में है ना, लास्ट में होना चाहिए आर, उसके बाद कोई भी और दूसरा अक्षर नहीं होना चाहिए या वोवेल नहीं होना चाहिए। यहां पे देखिए यहां पे क्या है कि वोवेल है, यहां पे आर के बाद जस्ट वोवेल है। तो ध्यान रखिएगा जब किसी वर्ड में ए के बाद आर रहे और उस आर के बाद ई रहे, यानी सिंपल रखिए बात कि जब ए के बाद आर ई रहे, किसी वर्ड में ए के बाद जस्ट बाद आर ई रहता है तो इस ए का ए उच्चारण एया उच्चारण होता है, सॉरी एया उच्चारण होता है एया, ठीक है ना। एया, एया उच्चारण क्या होगा, एया, एया उच्चारण होगा। तो इसीलिए यहां पे इसको पढ़ा जा रहा है डेयर। अब इसको क्या पढ़ेंगे, शेयर। देखिए ए के बाद आर ई है ना, यहां पे भी ए के बाद आर ई है, यहां पे भी ए के बाद आर ई है, यहां पे भी ए के बाद क्या है, आर ई है। तो यहां पे जब ए के बाद आर ई रहेगा तो इस ए का एया उच्चारण होगा, क्या होगा, एया उच्चारण होगा, ठीक है ना। तो इसको क्या पढ़ेंगे, डेयर, शेयर, वेयर, रेयर, केयर। जैसे यहां पे मेयर भी आता है, मेयर, तो इसको इस तरह से आप पढ़िएगा, ठीक है ना। तो आप ध्यान दे दिए कि क्या होगा, ए के बाद आर ई रहता है ए के बाद और यहां पे कोई और दूसरा शब्द रहता है तो इस ए का एया उच्चारण आप कीजिएगा, ठीक है ना। तो अभी तक आपने जो है ना ए का जितना भी रूल्स सीखा है एक बार हम आपको रिपीट कर देते हैं ताकि इसी क्लास में आपको जो है ना याद अच्छे तरीके से हो जाए। हमने क्या बोला था
कि आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ऐसे छोड़कर नहीं चले जाएंगे कि बता दिए फटाक दे। इसी क्लास में आपको सारा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ए के उच्चारण वाले नियम का, ठीक है ना। तो हम लोग सीखा था कि जब दो कंसोनेंट के बीच में ए रहेगा, दो कंसोनेंट के बीच में ए वाला, तो इस ए का अ उच्चारण होगा, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग सीखे थे कि जब ए के बाद आर रहता है तो इस आ का यानी इस ए का क्या उच्चारण होगा, आ उच्चारण होगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग सीखे थे कि दो कंसोनेंट के बीच में जब ए रहे यानी वो रूल नहीं होगा, ए के बाद डबल एल रहे तो इस ए का क्या उच्चारण होगा, औ उच्चारण होगा, ठीक है। एक रूल और सीखे हम लोग कि दो कंसोनेंट के बीच में नहीं, दो कंसोनेंट के बीच में नहीं, ए वाई रहे किसी वर्ड्स में या बी आर ए आई एन यानी ए वाई रहे या ए आई रहे किसी भी वर्ड्स में, और तो इस ए वाई या ए आई का यानी इन दोनों का उच्चारण जो है ना ए होगा, ठीक है। यहां तक क्लियर। अब एक और हम सीखे हैं, इसी क्लास में भी सिखाएं आपको कि किसी वर्ड में ए के बाद जैसे यहां पे डी आर ई रहे, ए के बाद आर ई रहे तो इस ए का क्या उच्चारण, ए उच्चारण हम करना सीखें, जैसे डेयर, ठीक है ना। तो इसको बे, ब्रेन, बॉल, फार, बैट। तो ये रहा आज का आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास, उच्चारण ए का ऑल वर्ड्स, ऑल नियम आपको इसी क्लास में आपको हम बता दिए हैं। तो आज के इस प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास में बस इतना ही। आपको क्लास कैसा लगा है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप ये चाहते हैं कि हम नेक्स्ट क्लास भी लेकर आए ई का, आई का, ओ का और यू का, तो इस क्लास के बारे में आप बताइए कि सर हाँ ये क्लास मेरे को अच्छा लगा। बस इतना ही आपका शकील सर जो है ना, बस यहीं क्लास को खत्म करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। इस क्लास को जो आप अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। गुड नाइट, बाय बाय फ्रेंड।